अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो एनटीटीसी की टेस्ट हो रही हैं, जो एनटीएस्ट कंडक्ट कर रहा है इस अगस्त के इस लास्ट वीक से जो शुरू हो रही हैं, जिसमें काफ़ी पोस्ट अनाउंस हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ आईटी ऑफिसर के सिलेबस के हवाले से कि उसमें कौन सा जो है ना टेस्ट पैटर्न आएगा और कौन से एमसीक्यूज़ पॉसिबली आ सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कंप्यूटर के क्वेश्चंस 50% होंगे, जिसमें यानी कि बेसिक कंप्यूटर नहीं होगा, जैसे कि शॉर्टकट्स हो गए या बेसिक जो भी फंडामेंटल हैं वो नहीं आएंगे तकरीबन। तो इसमें टेक्निकल चीज़ें होंगी कंप्यूटर के हवाले से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क्स से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक्स से, यानी जो टेक्निकल क्वेश्चंस थोड़ा सा डिटेल में जो होते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे चल के मैं आपको इनके एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और बाकी जो 50% एमसीक्यूज़ होंगे वो जनरल होंगे, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ और आईक्यू होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़ के एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में से। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, अ नेटवर्क विच इज़ बिल्ट ऑन अदर नेटवर्क इज़ कॉल्ड। इसके नीचे ऑप्शंस हैं शेयर्ड नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क या फिर लोकल नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा ओवरले नेटवर्क। यानी ओवरले नेटवर्क वो है जो अगर कोई नेटवर्क पहले से इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर, यानी जैसे कि वीपीएन होता है ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उसी तरह का ये एक नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क के ऊपर बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? ओवरले नेटवर्क। तो दूसरा एमसीक्यू है, टेलीविज़न एंड रेडियो आर एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन या फिर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो उसमें पहले तो आपको समझना होगा कि हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है। हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन वो है जिसमें मैसेज जो है दोनों साइड से रिसीव और सेंड हो सके, लेकिन एक ही वक्त पर नहीं। और फुल डुप्लेक्स वो कम्युनिकेशन है जिसमें मैसेज सेंड और रिसीव हो सके एक ही वक्त पर। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, जिसमें हम बात करते हैं। और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ हम रिसीव कर सकें और सेंड नहीं कर सकते। तो इस एमसीक्यू का आंसर यही होगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। टेलीविज़न और जो रेडियो एग्जांपल हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के। ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस इज़ यूज्ड टू कनेक्टिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, कनेक्टिंग टू डिफरेंट लैन नेटवर्क्स या फिर कनेक्टिंग टू पीसीज। तो इसका आंसर है कनेक्टिंग टू डिफरेंट लैन नेटवर्क्स। यानी ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 है, यूनिक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या फिर सी शार्प लैंग्वेज। तो इसका आंसर है सी लैंग्वेज। यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरा है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अब। यानी ये सब प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रोसेस फेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स इंफॉर्मेशन टू अ न्यू फाइल, लॉग फाइल और अनदर रनिंग प्रोसेस। इसका आंसर है लॉग फाइल। तो उसके बाद कंप्यूटर के कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच डिवाइस इज़ जनरली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी डिस्क। तो इसका आंसर है रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर है वर्चुअलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, उसको हम एमिटर कहते हैं। इन एलसीडी रिफ्रेश रेट ऑफ द फ्रेम इज़ 60 frames per second. The primary output device in graphics system is video monitor. Which of the following is performed by a data scientist? इसके ऑप्शन है, डिफाइन द क्वेश्चन, क्रिएट अ रिप्रोड्यूसिबल कोड, चैलेंज रिजल्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
तो ये थे कुछ कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताए हैं। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस आईटी ऑफिसर की टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज़ कौन से क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश। जनरल में से आपको इंग्लिश आएगा 10 to 15%, जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होंगे और प्रपोजिशंस भी होंगे। तो जनरल नॉलेज भी आएगा 10 to 15% और मैथ भी आएगा 10 to 15%। और एक बात, आप करंट अफेयर्स की तैयारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है एनटीएस की टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब नहीं आते। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस हिसाब से आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो आप ये ना सोचें कि एक सीट है, टेस्ट दे के क्या करेंगे। बस आप अपनी तैयारी फुल रखें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।